ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रदोष व्रत हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आते हैं। इस प्रकार से एक महीने में 2 प्रदोष व्रत होते हैं। हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और प्रदोष व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सभी का नाश हो जाता है। आज के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और प्रदोष काल में पूजा करने से माना जाता है भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जानते हैं साल 2021 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कौन सा है, कब है और त्रयोदशी तिथि कब से कब तक रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी इस दिन सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगी अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, प्रदोष व्रत क्यों रखा जाता है और किस फल की प्राप्ति प्रदोष व्रत रखने से हो सकती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर महीने प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं। मान्यता है कि भोलेनाथ को ये दोनों ही व्रत बहुत प्रिय होते हैं। साल 2021 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत है 16 नवंबर मंगलवार के दिन और मंगलवार के दिन होने के कारण यह भौम प्रदोष व्रत होता है। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। इस दिन प्रदोष काल में विशेष पूजा अर्चना करने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 नवंबर की सुबह 8:03 से और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 17 नवंबर की सुबह 9:50 पर। जब भी त्रयोदशी तिथि 2 दिन तक पड़ती है तो ऐसे में व्रत उस दिन रखना चाहिए जब हमें प्रदोष काल का समय भी त्रयोदशी तिथि में ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से 16 नवंबर को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 16 नवंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:45, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:38 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 4:01 पर। भगवान शिव की पूजा करने वाले जो भी भक्त हैं उन्हें शाम को चंद्र देवता की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि कुंडली में अगर चंद्र ग्रह से कोई संबंधित दोष है तो वो भी दूर होता है। बात करते हैं प्रदोष काल के समय की। प्रदोष व्रत में पूजा हमेशा प्रदोष काल में जरूर करनी चाहिए। तो शाम को 4:53 से लेकर शाम 6:23 तक का समय प्रदोष काल का रहने वाला है। प्रदोष काल होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। माना जाता है इस समय भगवान शिव रजत भवन में बड़ी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ऐसे समय में अगर कोई भक्त उन्हें पुकारता है तो वो उसकी पुकार सुनकर बड़ी जल्दी उन्हें मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। पूजा विधि और नियम बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ हिंदी महीने के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला जो प्रदोष व्रत रहेगा वो रहेगा 2 दिसंबर गुरुवार के दिन और गुरुवार के दिन होने के कारण ये गुरु प्रदोष व्रत रहेगा। तो ऐसे में अगर बृहस्पति देव से संबंधित कोई भी समस्या आपके जीवन में है या कुंडली में बृहस्पति अगर आपका नीच भाव में है, कमजोर है और अगर आप बृहस्पति को मजबूत भाव में लाना चाहते हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मान सम्मान में वृद्धि चाहते हैं, तो आपको गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत भी करने चाहिए। जो लोग प्रदोष व्रत पहले से ही करते आ रहे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे तो हो सकता है उनको प्रदोष व्रत की सारी जानकारी पहले से ही हो, लेकिन जो लोग पहली बार प्रदोष व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, देखिए प्रदोष व्रत कब रखे जाते हैं, अगर जीवन में कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है, कोई मांगलिक दोष है या अगर आपने पंडित जी को, किसी भी ब्राह्मण देवता को अगर आपने अपनी कुंडली दिखाई है, ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाई है, तो आप उनके परामर्श से प्रदोष व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो देखिए साल भर में पड़ने वाले जितने भी प्रदोष व्रत हैं वो आपको रखने चाहिए, लेकिन अगर आप सभी प्रदोष व्रत ना रख पाए तो आप या तो कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले सभी प्रदोष व्रतों का संकल्प ले लीजिए पहले दिन, या केवल शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों का भी संकल्प आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप जितने भी सोम प्रदोष व्रत हैं चाहे तो उनका संकल्प ले लीजिए और पूरा 1 साल जब आप सोम प्रदोष व्रत रखते हुए कंप्लीट हो जाए तो आप उनका उद्यापन जरूर कर दें। 1 साल तक आपको प्रदोष व्रत रखने चाहिए। अब आपकी श्रद्धा है
जैसा मैंने अभी आपको बताया, चाहे तो आप कृष्ण पक्ष के प्रदोष व्रत रख लीजिए, शुक्ल पक्ष के रख सकते हैं, या अपनी अपनी कुंडली के अनुसार चाहे तो भौम प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष व्रत, या आप रख सकते हैं गुरु प्रदोष व्रत, शुक्र प्रदोष व्रत आप रख सकते हैं, शनि प्रदोष व्रत भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने ज्योतिषी से परामर्श करके प्रदोष व्रत प्रारंभ करनी चाहिए। अब बात आती है कि प्रदोष व्रत किस तरह से प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले दिन तो आपको संकल्प जरूर लेना है, और जो भी प्रदोष व्रत होते हैं उसमें नमक प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि नमक नहीं खाया जाता है। आपको फलाहार करना चाहिए या मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। अब समस्या आती है, जो लोग पेशेंट है, डायबिटीज़ अगर किसी को है या किसी भी तरह की स्वास्थ्य की परेशानी है, जो लोग मीठा भोजन नहीं कर सकते, तो ऐसे लोग अपने पहले प्रदोष व्रत में ही सेंधा नमक के बने भोजन का प्रयोग करने का संकल्प जरूर ले लें, और फिर आपको हर प्रदोष व्रत में इन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए, प्रदोष व्रत बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नियमों का पालन नहीं करना होता है। आपकी श्रद्धा और आपकी भक्ति ही है जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं। अगर आप उन्हें 56 भोग अर्पित कर दें, अगर आप उनके लिए पूजन सामग्री में तरह तरह की चीज़ें अर्पित कर दें, लेकिन अगर आपके मन में श्रद्धा ही नहीं है तो भगवान शिव कभी प्रसन्न नहीं हो सकते। और अगर आपके पास समय भी नहीं है, आपने चलते फिरते मन में बस भगवान शिव का सच्चे मन से ध्यान कर लिया और उन्हें केवल 1 लोटा गंगा जल भी अर्पित कर दिया, तो वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि आपके मन में श्रद्धा और भक्ति कितनी है, आपके मन में दूसरों के प्रति दया भाव कितना है। अब बात आती है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो देखिए, आप प्रदोष व्रत के दिन फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में आप चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं, दूध चाय भी ले सकते हैं, या फिर आप लौकी कुटू के आटे की पूड़ी पकौड़ी, अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, या फिर आप आलू का हलवा, लौकी का हलवा या लौकी की खीर भी ले सकते हैं, और आप जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी खीर भी ले सकते हैं। लेकिन आपको इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। और देखिए, कुछ लोग तो अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, अब आपके ऊपर है। आप चाहें तो रात को अन्न ग्रहण कर सकते हैं, वैसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी कारण अगर आप भूखे ज़्यादा समय तक ना रह पाए और अन्न ग्रहण करना आपकी मजबूरी है, तो आप रात के समय अखंडित चावल से बनी खीर का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि प्रदोष व्रत में भगवान शिव को अखंडित चावल, यानी कि जो टूटे हुए चावल होते हैं, वो गलती से भी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप अलग से या तो पूजा के लिए ही अखंडित चावल जरूर लाकर रखें, और भगवान शिव को आप अखंडित चावल ही प्रदोष व्रत के दिन अर्पित करें। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप प्रदोष व्रत में शाम के समय कम से कम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर जाएं। मंदिर में हो सके तो पूजा संपन्न करें, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में ही पूजा कर सकते हैं। देखिए, सुबह के समय आप नॉर्मली पूजा कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष पूजा होती है वो होती है शाम के समय, और वो भी प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल के समय अगर आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो कहते हैं व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। अगर आप इस समय अपने घर पर नहीं हैं, पूजा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो अगर आप ऐसे में केवल मानसिक जाप भी, जिस भी जगह पर आप बैठे हैं, वर्किंग हैं, अगर आप काम करते हैं, तो आप मानसिक जाप भी अगर भगवान शिव का कर लें, उसके बाद किसी को भी यथासंभव दान दक्षिणा दे लें, और उसके बाद आप जो भी फल ग्रहण करना चाहते हैं बाहर रहकर ही, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पूजा पाठ विशेष रूप से प्रदोष काल के समय जरूर करें। आपको मेरे इस चैनल पर हर प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा के साथ साथ सही तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी भी इसी तरह प्राप्त होती रहेगी। साथ ही अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं और कौन सी कथा इस दिन सुननी चाहिए, तो इसकी जानकारी भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखना मत भूलिएगा।